नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे समांतर माध्य का। समांतर माध्य की जो तरीके हैं वो 3 विधियों से हैं। पहली विधि आती है अपन की प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित, तीसरी पग विचलन। इस प्रश्नावली में से आपके 6 अंक की है। कितने अंक हैं? 6, जिसमें 3 + 3 के 2 सवाल आपके आएंगे। 3 + 3 के 2 आ सकते हैं या 6 नंबर का 1 आ सकता है। तो आज जो अपन अध्ययन करेंगे, सबसे पहले करेंगे प्रत्यक्ष विधि का, यानी प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य याद करना। तो इसके अंदर पहले आपको कुछ सूत्र याद रखने हैं, कुछ चिन्ह भी होते हैं, वो चिन्ह आपको दिमाग में रखने हैं। ये है आपका x, इसका मतलब होता है प्राप्तांक। दूसरा मतलब होता है मध्यमान। ये x बार होता है, इसका मतलब होता है समांतर माध्य। ये इसका चिन्ह कहलाएंगे। ये इसके समांतर माध्य को अपन औसत के नाम से भी जान सकते हैं। ये जो चिन्ह होता है आधा W का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग। अब इसका जो मेन सूत्र आएगा सिर्फ प्रत्यक्ष विधि से, एक संकेत होता है, उसे बोलते हैं अपन बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो अपन को प्रत्यक्ष विधि से लेनी है समांतर माध्य। इसका जो सूत्र आता है x बार बराबर सिग्मा f x और सिग्मा f, ये इसका सूत्र है। अब आपको सवाल किस प्रकार मिलेगा एग्जाम के अंदर, ये देखना है। इस तरह का एक कॉलम आएगा, ऊपर वाला कॉलम आपका जो कहलाएगा वो वर्ग का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसे? वर्ग अंतराल। और नीचे वाला कॉलम जो आएगा हमेशा वो आएगा बारंबारता। क्या आएगा? बारंबारता। अब इनकी मैं संख्याओं को लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको जो सवाल मिलेगा इस तरह का मिलेगा, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इधर बारंबारता नीचे वाली लाइन कहलाएगी हमेशा 7, 8, 2, 2, 1। एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल आएगा। इसको जमाना कैसा है? पहला कॉलम वर्ग अंतराल, या इसको अपन अंग्रेजी में लिखना चाहे तो CI कर सकते हैं। दूसरा कॉलम आपका F यानी बारंबारता। सवाल को खड़ा कर लो, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11।
ये इसकी बारंबारता आ जाएगी आपकी 7, 8, 2, 2, 1। सवाल को अपन ने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद अब अपन सवाल की जो आगे की प्रक्रिया है वो देखते हैं। सबसे पहले तीनों विधियों में, इसी विधि से मतलब नहीं है, तीनों विधियों में ही ये प्रक्रिया आपको करनी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इनको जोड़ लो और इसको आधा कर दो, यानी इनमें 2 का भाग दे दो। जब 2 का भाग देंगे जो अपन को चीज़ प्राप्त होगी वो x कहलाएगी, यानी ये मध्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्यमान कहलाएगा। जो मैंने आपको शुरू में यहाँ दे रखे हैं x यानी प्राप्तांक और मध्यमान। अब यहाँ जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा मध्यमान का। इसके अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको आधा करेंगे। 3 और 1 4, 4 का आधा कितना होगा? 2। 5 3 8, 8 का आधा 4। 7 5 12, 12 का आधा 6। 9 और 7 16, 16 का आधा 8। 11 और 9 20, 20 का आधा 10। अपन को ये x के मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद अपन को क्या करना है? अब इन दोनों को, x का मान को और f के मान को आपस में गुणा करना है। गुणा करेंगे तो जो भी चीज़ को गुणा करते हैं वो ऊपर लिख दो, fx। ठीक है ना? अब इन दोनों गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 7 गुना 2 करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 चौकू 32, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 एकम 10। यानी अपन ने fx को गुणा कर दिया। अब इसके बाद दोनों को, यानी f के मान को, यानी बारंबारता को भी जोड़ना है और जो गुणनफल आया उसको भी जोड़ना है। 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19 और 1 20। लेकिन क्या जोड़ा अपन ने? f का मान। तो जोड़ने का चिन्ह क्या है? सिग्मा। किसको जोड़ा? f को। f को जोड़ा था सिग्मा f बराबर 20। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे। किसको जोड़ना है? fx को। तो सिग्मा fx बराबर में क्या आना चाहिए? देखो 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, हासिल 1 2 3 5 6 7 8। ये अपन का 84 सिग्मा fx का मान आया। सिर्फ अपन को अब सूत्र लिखना है। जो विधि अपन काम में ले रहे हैं वो उस विधि का नाम लिखना है, उसके बाद उसके नीचे उसका सूत्र लिखना है। तो कौन सी विधि काम में ली है अपन ने? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है ये? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से चिन्ह किसका दे दिया? समांतर माध्य का। सूत्र क्या बना? सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसका मान क्या आया? बना 84 यानी 84। इसका मान आया 20। अब 84 में अपन को 20 का भाग देना है तो क्या आ जाएगा? 4.2 यानी 4.2। ये आपका समांतर माध्य किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से हो गया। तो इस तरह आपको अब 4 सवाल दे रहा हूँ मैं। 4 सवाल आपको घर पे करने हैं और वो भी इसी तरीके से करने हैं जो तरीका बताया है। सवाल आपको इस विधि से, जो अभी मैंने सवाल समझाया है, सेम बिल्कुल तरीका यही अपनाना है, यही भाषा अपनानी है आपको और इसी तरीके से आपको सवाल को हल करना है। इसमें हाँ ये जरूर देख लो, आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं ऊपर इसकी हेडिंग, और चाहे हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अंग्रेजी ले लो, शॉर्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चिन्ह आपको हमेशा याद होने चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको अभी ये 4 सवाल दिए हैं। चारों सवालों को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। शाम के वक्त, शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच आपको ये होमवर्क इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ठीक है, कल अपन
दूसरी विधि चालू करेंगे, कल्पित विधि से समांतर माध्य। जो ये मैंने समांतर माध्य की 3 विधियाँ बताई हैं, तीनों विधियों से आंसर सेम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनका तरीका, एक एक दो लाइन का अंतर है तीनों सवालों में, जो अलग हटके है, और उसके अलग हट करके उसका नाम अलग अलग दे दिया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। आज अपन ने जो अध्ययन किया है वो खाली प्रत्यक्ष विधि वाला किया है। कल अपन जो करेंगे वो कल्पित विधि से अगले सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, शाम को आपको 5 और 7 के बीच होमवर्क इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इस नंबर पे फ़ोन 5 और 7 के बीच में ही आपको करना है।